हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय भूगोल। तो दोस्तों, भूगोल का त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। जैसा कि आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, समय है 3 घंटे और इसके बाद पूर्णांक है 75 अंक। इसके बाद इसके कुछ निर्देश, जिसमें नंबर 1 है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 है प्रश्न 1 से 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। नंबर 3 है 1 अंक के कुल प्रश्न 5, प्रत्येक पर 1 अंक, कुल अंक 28। इसके बाद नंबर 4 है 2 अंक के कुल प्रश्न 12, प्रत्येक पर 2 अंक, कुल अंक 24। इसके बाद है नंबर 5 3 अंक के कुल प्रश्न 3, प्रत्येक पर 3 अंक, कुल अंक 9। इसके बाद नंबर 6 है 4 अंक के कुल प्रश्न 3, प्रत्येक पर 4 अंक, कुल अंक 12। इसके बाद नंबर 7 है आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। तो जैसा कि आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, प्रश्न 1 सही विकल्प चुनिए, जिसमें नंबर है कि पुरुष स्त्रियों के अनुपात को कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 है मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। यदि दोस्तों आपको इनके आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद नंबर 3 सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4 है उद्योगों को पूर्ण करने के लिए मशीनों का उपयोग है। इसके बाद है नंबर 5 तृतीय क्रियाकलाप है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें नंबर 1 है विश्व व्यापार संगठन सन रिक्त स्थान में अस्तित्व में आया। इसके बाद नंबर 2 है दास व्यापार यूरोप और रिक्त स्थान के बीच चला। इसके बाद नंबर 3 है रिक्त स्थान प्राचीन नगर का उत्तम उदाहरण है। इसके बाद नंबर 4 है रिक्त स्थान प्रशासनिक नगरी व देश की राजधानी है। इसके बाद है नंबर 5 रिक्त स्थान भारतीय संस्कृति का आधार है। इसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न 3 सही जोड़ी मिलाइए। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से सही जोड़ी दी गई, तो आप इसको वीडियो को रोककर भी आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 4 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें नंबर 1 है ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या क्या है। इसके बाद नंबर 2 है भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है। इसके बाद नंबर 3 है भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4 है भारत में कृषि भूमि का विवरण किस प्रकार है। इसके बाद नंबर 5 है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 5 सत्य सत्य, जिसमें नंबर 1 है भूदृश्य पर्यटन को प्रभावित नहीं करते। इसके बाद नंबर 2 है तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन एवं विनिमय सम्मिलित होते हैं। इसके बाद है नंबर 3 सेवा क्षेत्र में ज्ञान प्रशिक्षण एवं अनुभव आवश्यक नहीं होता। इसके बाद है नंबर 4 विकसित देशों में अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। इसके बाद नंबर 5 है गुणात्मक सुधार के साथ बाह्यस्त्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। इसके बाद है नंबर 6 चिकित्सा पर्यटन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। इसके बाद है प्रश्न 6 भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। इसके बाद है इसका अथवा वाला क्वेश्चन, जिसमें है मानव के प्रकृतिकरण से क्या अभिप्राय है, लिखिए। इसके बाद नंबर 7 है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, लिखिए। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 8 मानव भूगोल के 2 उपागमों के नाम लिखिए। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है नव निश्चयवाद क्या है, लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न 9 मानव भूगोल के कोई 2 उपक्षेत्र लिखिए। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है, जिसमें है मानव भूगोल के कोई 2 विशेष क्षेत्र लिखिए। इसके बाद है प्रश्न 10 जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसको ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इसके बाद है अथवा वाला क्वेश्चन, जिसमें है एशिया महाद्वीप जनसंख्या घनत्व अधिक होने के 3 कारण लिखिए। इसके बाद है प्रश्न 11 जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है। इसके बाद है अथवा वाला क्वेश्चन अशोधित जन्मदर से क्या तात्पर्य है, अशोधित जन्मदर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। फिर इसके बाद प्रश्न 12 जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय लिखिए, जिसमें अथवा वाला क्वेश्चन है खनिज क्षेत्र किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है, लिखिए। इसके बाद प्रश्न 13 अशोधित मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है, अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इसके बाद इसका अथवा वाला क्वेश्चन किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन के कारण हुई जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कोई 3 समस्या लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 14। तो दोस्तों आप इसको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
फिर इसके बाद प्रश्न 15, नदी घाटियाँ एवं मैदानों में जनसंख्या अधिक होने के कोई 3 कारण लिखिए। इसके बाद इसका अथवा वाला क्वेश्चन, भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारणों को समझाइए। फिर इसके बाद प्रश्न 16, समुद्री पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं। इसके बाद है इसका अथवा वाला क्वेश्चन, कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर लिखिए। यदि दोस्तों आपको इसके आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।